हेलो नमस्ते एंड खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज सुबह ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने मूंग दाल के चीले एंड साथ ही में मैंने इस दाल को जो भिगोया हुआ था उसी में से गुड़ा का खाना यानी जो बॉयल दाल थी वो भी निकाल ली थी। अलग से मैंने थोड़ी सी दाल को बॉयल करके मैश करके और उसको अलग से मैंने निकाल लिया था ताकि मैं गुड़ा को खिला सकूँ विदाउट सॉल्ट। हेलो नमस्ते एंड खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं बिल्कुल भी नहाई धोई नहीं हूँ, घर का काम वाम किया है। गुड्डा उठ गई है, पर गुड्डा को दाल बना के दूंगी। गुड्डा उठ चुकी है। बेटू फोकी नीचे करो, ऐसे नहीं करते। और बस मेरा एक ऑर्डर आया है वोका का, मैंने मंगाया था परफ्यूम, कुछ लग्जरी परफ्यूम है ये। सो ये ऑफ़र में था, तो इसको खोल के देखते ही क्या रिसीव हुआ है और कैसा है। सो ये रिसीव हुआ है मुझे, अभी इसको मैं खोल के देखती हूँ कैसा क्या रिसीव हुआ है। सो ये है वोका का थाई ओद करके है एक, और एक है थाई एक्वा लग्जरी। सो ये परफ्यूम मैंने ऑर्डर किए थे, दोनों ही यूनिसेक्स परफ्यूम है। मैं खोल के एक बार इसकी फ्रेग्रेंस चेक करती हूँ। एक्चुअली ये है लग्जरी परफ्यूम और मुझे काफ़ी अच्छी डील में ये मुझे मिल गए, सो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया है। मुझे ये 399 में मिल गए। इसकी एक्चुअल प्राइस मैं आपको देख के बताऊंगी। हाँ बेटू, वाह, इसकी तो फ्रेग्रेंस मतलब बॉक्स खोलते ही आ गई है मुझे। सो एक ये है बॉक्स का और एक ये है। चेक करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस। तो मैंने दोनों की स्मेल चेक कर ली, दोनों ही बहुत ही अच्छे लगे। बहुत ही नाइस फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी है। और हाँ बेटू, सो गुड्डा रो रही है, अभी मैं आपको बता दूँ। सो उस दिन जो मैंने शॉपिंग करी थी उसमें है, सबसे पहले सीकर हाउस से जो लिया है मैंने वो दिखा देती हूँ आपको। सीकर हाउस से लिया था मैंने ये क्विल्ट बेडशीट पिलो कवर का सेट, जो कि ये है मेरे लिए। और ये मुझे लगभग पड़ा था 950, उन्होंने बताए थे 900 रुपये समथिंग में मुझे पड़ गया था। हाँ, 950 उन्होंने मुझे रेट बताई थी इसकी। सो एक तो मैंने ये लिया था, एक मैंने लिया था ये सेट। ये भी क्विल्ट बेडशीट का सेट है। ये मुझे पड़ा है 1350 रुपये में। सो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैंने गिफ्ट पर्पज़ से लिया है, मुझे गिफ्टिंग के पर्पज़ से चाहिए था किसी को देने के लिए। सो एक मैंने ये लिया है। देन मैंने लिए है ये जेंट्स के पजामे कुर्ते। अभी मैं आपको कुछ भी रिवील नहीं कर रही हूँ किसको देने हैं क्या देने हैं, बाद में आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मैं शेयर कर दूँगी आगे के ब्लॉग में। अभी आप ये देखिए कि मैं शॉपिंग क्या क्या करके लाई हूँ। सो ये है पजामे कुर्ते, और उसके अलावा ये हैं पैंट जेंट्स के कपड़ों में, और ये गिफ्टिंग के पर्पज़ से ही लाई हूँ मैं। ये है शर्ट, और इसके अलावा मैंने लिया था मेरे लिए ये एक मेज पोश। देन मैंने लिए हैं ये कुर्ते, ये मैंने लिया है कुर्ते एंड पजामी का 3 सेट लिए हैं। तीनों ही बहुत अच्छे कलर हैं, कॉम्बिनेशन है। एक ग्रीन है, एक पिंक है और एक है रेड। सो ये भी मैंने गिफ्टिंग यानी किसी को देने के लिए लिया है। मैं बाद में आपसे शेयर कर दूंगी किसके लिए लाई हूँ, बट अभी आप लोग देखिए बस। और साथ में लाई थी मैं ये पर्स, और पर्स में है कुछ श्रृंगार का सामान, जैसे कि दिखाई देती है।
इसमें मैंने रखा है एक परफ्यूम और एक क्लचर, लिपस्टिक, नेल पेंट, बिंदी का पत्ता वगैरह आना इसमें बाकी है, और ये नेल पेंट वगैरह, बस ये सब सामान रखा है। अभी इसमें कई सारी चीज़ें रह रही है, मुझे अभी बेस पैकिंग की थैलियाँ भी लानी है ताकि मैं पैकिंग कर सकूं। और एक सूट मैंने ये लिया था, राजपूती सूट, जो कि बहुत ही प्यारा सूट है। ये 1150 का सूट पड़ा था मुझे, काफ़ी अच्छा है। रेलूमल जी की शॉप से लिया है मैंने सिटी में। मैं आपको नंबर और एड्रेस नीचे शेयर कर दूँगी। और इसका जो ओढ़ना है वो मैंने गोटा लगने के लिए दे दिया है। साथ ही में मैंने एक बेस और लिया था जो कि काफ़ी अच्छी पोशाक है, जो बनने को मैंने दे दी है और वो रेडी होके आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से वो तैयार होती है। और रेडी होने के बाद ही मैं उसकी बेस पैकिंग भी करनी है, मुझे उसमें श्रृंगार का सामान भी रखना है, सो वो भी रखूँगी। और ये इनके कपड़ों पे रखने के लिए मैं लेके आई थी ये कड़े, और एक्चुअली ये 2 लाई थी, रेड एंड ग्रीन, बट रेड जो है वो बड़ा हो गया, सो इसलिए कड़े मैं और लेके आऊँगी। बट इस बेस पे रखने के लिए मैं ये लेके आई थी, और ये भी गिफ्टिंग के पर्पज़ से ही है, सो इसमें मैं रखूँगी कैश। अब इसमें कैश आना और बाकी है। साथ ही में लाए थे, ये है चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का, और ये है बिछियाँ। सो ये सब किस चीज़ की तैयारी है वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। सो कुछ ये शॉपिंग मैंने की थी वहाँ पे। अभी मुझे इसकी बेस पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है। हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और लिपस्टिक थोड़ी ऑड लग रही है, इसमें थोड़ा डार्क शेड में लगाने वाली हूँ। सो आप सभी को आज आखा तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज है आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, और मैं तैयार हो चुकी हूँ सुबह सुबह। अभी 9 भी नहीं बजे है और मैं रेडी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होगे मैं किस लिए रेडी हूँ। सो हमें जाना है किसी इवेंट में, वो मैं बता नहीं सकती आपको किस इवेंट में जाना है। सो गुड्डा को तैयार कर दिया है, और आज गुड्डा थोड़ी क्रैंकी हो रखी है। गुड्डा को तैयार कर दिया है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। गोविंद को भी मैंने आज बहुत प्यार से तैयार किया है। सो मेरे गोविंद भी तैयार हो गए हैं। तो ये लेके जा रहे हैं मम्मी के लिए खाना, और आज स्पेशल बना है लापसी, चावल और कड़ी। सो आज किचन में बना है चावल, कड़ी एंड लापसी, जो कि आज के दिन मेन बनता है। सो मैंने गोविंद को भोग लगा दिया है, और हमारे खाने का भी समय नहीं है, सो मैं इसको ढक लगा के जाने वाली हूँ। देखते हैं टाइम मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला। हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हमें 9 बजे पहुँचना है। सो इसको मैं अभी ढक लगा के, जो पोशाक का लुक है वो पूरा लुक ये है। ये बहुत ही प्यारा कलर लगता है मुझे, पीच कलर। ये मैंने आज सेकंड टाइम पहनी है, पिछली बार गणगौर वाले उसमें पहनी थी, मासीसा के पहन के गई थी मैं। सो बस रेडी हो चुकी हूँ और नॉर्मल सा मेकअप किया है। लिपस्टिक थोड़ी डार्क करूँगी, ये थोड़ी बहुत लाइट लग रही है। सो और मेरी गुड्डा आज बहुत क्रैंकी हो रखी है। गुडी, आज तो अभी नई नई हो गई, तैयार हो गई नई नई करके। आज के दिन ऐसे माना जाता है कि दान करना चाहिए, और जितना आपसे बने पूजा पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए। तो अभी तो मैं जल्दी में हूँ, सुबह गाय को चारा और जुआर वगैरह करवा दिया है, और जो भी मुझे करना है तो वो मैं आके करूँगी। और ज़रूरी नहीं है मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊं, जो भी करना है मैं आके करूँगी। अभी खाना बना चली हूँ, मम्मी को दे दिया है और रेडी हूँ। बस ये आके कपड़े पहने के, और इनके कपड़े दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। सो ये पहन रहे हैं ये कपड़े, ये इनकी पैंट है एंड ये शर्ट है। सो ये थोड़ा मैच हो जाएगा। और मैंने एक्चुअल में निकाला था मेरा ये वाला चूड़ा, बट मैंने नहीं पहना क्योंकि गुड्डा को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। सो मैंने सिंपल सा अपना ये लाख की चूड़ी के साथ ये कड़े जो है मैच कर लिए हैं।
अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए उसको वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है, उनको नष्ट हुआ जानू। सो हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी शाम का टाइम हो गया है। मैं एक्चुअली आ गई थी और आके गुड्डा बहुत क्रैंकी हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। सो गुड्डा को शांत किया, दूध पिलाया, अभी उसे सुला दिया था। जो अभी भी दोबारा उठी है वो, काफ़ी देर अच्छी नींद ली है, दोबारा उठी, दूध पी के फिर सो गई, थकी हुई है बहुत ज़्यादा। और आज है अक्षय तृतीया, मैंने आपको बताया था। सो जो भी दान पुण्य करना था वो ये कर ही आए थे। और साथ ही में बता देती हूँ, दिए जलाए जाते हैं। दिए हर किसी घर में नहीं जलते, पर जलाने चाहिए। एक पितरों के नाम का दिया हो गया, माता लक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के आगे आप दिया जला सकते हैं, अपने घर के आंगन में दिया जला सकते हैं। सो मैंने दिए जला दिए, पीछे आपको दिख रहा होगा, मैंने दिए जला दिए हैं। और 2 दिए मैंने चौखट पे रख दिए। और एक दिया मेरा तुलसा में जल रहा है। एक दिया मैंने यहाँ जला दिया है, जहाँ पे आप पानी भरते हैं रसोई में। पानी नहीं भरते हैं तो एक लोटे में जल लेके रसोई के कॉर्नर में पितरों के नाम का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे खाना सुबह बना के गई थी मैं, खाना रखा है। और मैंने कल एडवांस में ना कटहल की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो कटहल की सब्ज़ी भी रखी। लेकिन आज हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मैंने कढ़ी में भी लहसुन प्याज नहीं डाला है। कढ़ी बॉईल हो रही है, गरम कर ली मैंने। अब इसमें मैं जल्दी में ना सामान भी नहीं था। हींग, कसूरी मेथी रह गई थी कढ़ी में, बिना हींग के थोड़ी अजीब सी लगती है, मतलब सिंपल लगती है। हींग और कसूरी मेथी का तड़का लगाऊंगी इसमें। और बस आटा लगा रखा है, आटा रेडी है मेरा, बस रोटी बनानी। थोड़े बहुत जो है चावल रखे हैं, और लापसी बनाते हैं आज के दिन, जो वो रखी है। वो ही खाएंगे। और उसके अलावा अभी है 2 तारीख का इवेंट। आज के दिन एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई। आज के दिन जो होता है, आप फूल झाड़ू या झाड़ू, किसी भी किस्म की झाड़ू लेके आ सकते हैं घर पर। झाड़ू को लक्ष्मी जी का ही एक रूप माना जाता है घर में से, जो दरिद्रता को बाहर निकाल देती है। मेरे अनुसार, जैसे लक्ष्मी जी की पूजते हैं हम, तब भी लेके आते हैं दिवाली पे। झाड़ू लेके आ सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, दिए जला सकते हैं। साथ ही में मैंने कुछ चीज़ें मंगाई है, जैसे कि नमक, सरसों का तेल, काला तिल और कपास यानी रुई खरीदना शुभ होता है, तो वो आप लोग खरीद के लेके आ सकते हैं, जो कि मैंने तो मंगा ली हैं। और कुछ इसी तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे राजस्थान में इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे भी कहा जाता है कि आखा तीज पे आंधी चलती है, जो कि यूजुअली चलती ही है, बट आज तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है। कढ़ी में राई, जीरा सब कुछ ऑलरेडी डाला हुआ है। मैंने कर लिया है थोड़ा सा ऑयल गरम। सबसे पहले मैं डालूँगी हींग और कसूरी मेथी, दोनों का ही फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हींग और कसूरी मेथी, और थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी ताकि एक अच्छा सा रंग भी आ जाए। और इसको कर देंगे ऑफ। ये जो मेरी कढ़ी है वो ऑलरेडी बनी हुई थी, बस मुझे इसमें हींग और कसूरी मेथी का तड़का लगाना था, जो कि मैं लगा चुकी हूँ। और मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि मम्मी जो है, मम्मी से वेट नहीं हो रहा है।
पर गोविंद की प्लेट लगा ली थी मैंने भोग लगाने के लिए, और साथ ही में मेरी जो रोटियां थी वो भी बनकर तैयार थी। और आज स्पेशल खाने में मैंने आपको दिखाया था, जो कि बनती है कड़ी चावल थूली एंड रोटी। बस इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं करा मैंने। ये यहाँ पे एक बॉटल भर रहे थे पानी की, बस हमने खाना खाया। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।